उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। आजकल तो दोनों ही चीजें उतर गए। हाथ जरूर रख लेते हो, शादी में जाते हो जब सास तुम्हें तिलक करती तो हाथ रख लेते हो। ये भी सोचा करो कि ये प्रतीक है पगड़ी का, लेकिन कम से कम मैं उस बात की नहीं कहती, कम से कम तुम्हारी 50 के बाद तुम अपने जीवन में अनुभव लाओ। तुम्हारे वृद्धाश्रम की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। बूढ़ा आदमी इसलिए बड़ा नहीं होता कि उम्र में बड़ा है, क्योंकि उम्र में क्या बड़ा है, उसके कदम तो मौत के पास और पास पहुंच गए। उसकी काया जीर्ण हो गई, उसकी बुद्धि क्षीण हो गई, अब और क्या विकास करेगा। लेकिन उसके जीवन में यदि अनुभव आ जाएंगे, उसके जीवन में हमारे पूर्व आदर्शों के, पूर्व हमारे महान व्यक्तियों के तरह आदर्श आ जाएंगे कि वो दिन कब होगा जब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर संत समूह में जाकर साधना करेंगे। आजकल तो घर में सब सुविधा हो, फिर भी कोई से कह दो 2 घंटे आया करो, बोले मरने का टाइम नहीं मिलता है। हमने कहा टाइम निकाला करो जीवन में मौत के लिए। मौत तो सबको आएगी, लेकिन हमारी मौत निर्वाण बन जाएगी। हमारा व्यवहार अच्छा जीवन लाएगा तो वास्तव में हमारा जीवन एक दिन परमात्मा बन जाएगा। और मैं कहती हूँ सिर्फ हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, और ऐसी स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये नेता लोग क्या करेंगे देश का भला? कभी आपने सोचा? संसद में लड़ते ही रहते हैं।
ये वहां जाकर भी लड़ते हैं, एक दूसरे पे गाली गलौज करते हैं, छीटा कसी करते हैं। जो इल्जाम नहीं है वो लगाते हैं। ये नकली इल्जाम लगाने वाले नकली लोग असली भारत क्या कर सकेंगे? सोच कर देखो, जो करोड़ों रुपया इलेक्शन में लगा देते हैं वो क्या ईमानदारी करेंगे? सोच कर देखना, वो वहां भी 2 नंबर का काम करेंगे। इसलिए दुनिया को तो नहीं सुधार सकते। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इससे सुधार। एक कलिकाल है, हुंडा सर्वनी काल है। हर 500 साल बाद कल की होंगे, 1000 बाद कल की होंगे। ये सब काल ऐसे ही आएगा कि दिन पर दिन धर्म का विनाश होगा, बुद्धि का ग्रास होगा, जल घटेगा, अग्नि घटेगी, बल घटेगा, विक्रम घटेगा, शक्ति घटेगी, प्रेम घटेगा, सब कुछ घटेगा। सिर्फ अहंकार बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। लेकिन हमारे आचार्यों ने फिर भी कहा है कि कोई चिंता मत करना, पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा और धर्मात्मा रहेगा। लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। तो वास्तव में अभी से ऐसे मायूस होकर नहीं जीना है, क्योंकि जीना है तो हमारी थोड़ी सी जिंदगी भी मिसाल बन जाए, मसाल बन जाए, वो धर्म की मसाल बन जाए। वरना यदि अभी सांस रुकेगी तो ऊपर पर जाने की इजाजत तक नहीं मिलेगी। अभी मान लो कुछ हो जाए तो बाहर का ही रास्ता दिखेगा। और इसी प्रकार से आप सबको भी, सबकी जिंदगी में मौत तो आएगी। मौत निश्चित है, धन मिले, पैसा मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन मौत सबके घर आती है और मौत किसी भी समय आती है। और मौत इतनी वफादार है कि छोड़कर नहीं, साथ लेकर जाती है। लेकिन मौत के साथ हम मौत को जीने की कला सिखाएंगे। मौत हमें दस्तूर नहीं बताएगी, हम मौत के अनुसार नहीं, मौत हमारे अनुसार आएगी। हमारे यहाँ वो पंडित मरण भी मरण है, लेकिन जिस पद के बाद, जिस मौत के बाद परम पद प्राप्त होता है। हम एक बार आज तक हम बाल बाल मरण मरे हैं, आज तक हम बाल बाल मरण मरे हैं, लेकिन आज तक हमने पंडित मरण नहीं किया है। तो हम धर्म अपेक्षित समाज है। हमें बच्चों को सिर्फ लेकर ट्यूशन भेज देते हो, होमवर्क करा देते हो, हर जगह घुमाने ले जाते हो, लेकिन मंदिर के नाम पर कहते हो माता जी बच्चे को टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा बच्चे को हाथ पकड़ के मंदिर लाया करो। तुम्हारा बच्चा बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ पकड़कर मंदिर तक लाएगा और मंदिर तक नहीं ला पाया तो इसके वो संस्कार तुम्हें समाधि मरण सुनाएंगे। और सच पूछो, हर परिवार को चाहिए घर में कि अपने विचार, अपनी मति इतनी अच्छी रखे, क्योंकि लेस्याएं क्या है, कसाई से अनुरंजित परिणाम लेस्या है। हमारे यहाँ तो अनेकांत में भी अनेकांतमय जीवन है, साधवादमय जीवन है। हम किसी से भी बड़ों बुजुर्गों का हम इतनी अदब और मर्यादा जानते हैं कि हम कभी बड़े बुजुर्गों के सामने अपनी अहमियत नहीं दिखाते हैं। नए बड़े लोगों के घर पर मत जाना, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में अपनी बातें बड़ी बताने लगते हैं और जरा जरा सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। तो वास्तव में हम कीमत नहीं, हम कीमती बनेंगे। हम कीमत नहीं देखेंगे, हम स्वयं कीमती बनेंगे। और सिर्फ कंकड़ नहीं,
कोहिनूर बनेंगे। हम कोयला नहीं, हम कोयले की खदान में हैं। हम पुद्गल के साथ अनादिकाल से हमारा संयोग है, लेकिन हम युक्ति के द्वारा जिस प्रकार से दूध को जमा कर, क्या दूध को जमा कर दही जमाया जाता, दही होता है, और दही को विलोकर मक्खन, और मक्खन भी उद्देश्य नहीं होता है, मक्खन से घी निकालना हमारा उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से इस व्यर्थ के जीवन को हम सही करने से धर्म पूर्वक धर्म का जामन डालेंगे तो सुंदर बढ़िया दही जमेगा, वो खाने के काम भी आएगा। और बिलोगे यानी समझ गए, बिलोगे तो मक्खन निकल कर आएगा, और उसे तप के द्वारा तपा दोगे तो एक दिन तुम्हारा जीवन भी शुद्ध घी की तरह कीमती हो जाएगा। एक नई नई बहू आई, सास ने उसे दही बिलोने का काम दिया। सास से थोड़ी देर बाद बहू बोली, माँ जी मक्खन आ गया। सास ने एक चांटा मारा, बोली बदतमीज कहीं की, ससुर का नाम ले रही है, अब मार मत देना नहीं तो उसी दिन तुम बाहर और वो भीतर हो जाएगी। अब किसी को कह भी नहीं सकते। पहले लोग कहते थे गऊ है जहां बांधोगे वहीं बंधी रहेगी, हमने कि अब शेरनी है जिसको जहां बांध देगी वहीं बंधा रहे। पहले लोग घर का एक बुजुर्ग लड़की देखा तो लड़की एक नंबर की निकलती थी, आजकल पूरा खानदान देखा था लड़की 2 नंबर की निकलती है। वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। तो सास ने भी कहा कि तुम्हें अकल नहीं है, ससुर जी का नाम ले रही हो। वो बोली माँ जी गलती हो गई, अब नहीं लूंगी। सास ने दूसरे दिन फिर वही काम दिया, बोली ले दही भी लो ले। थोड़ी देर बाद बहू बोली माँ जी पिताजी आ गए, इन्हें कहाँ रखूं। आप समझ गए कि कम से कम पहले की बहुएं कहना तो मानती थी। आजकल पापा आप लोग अपने ससुर को पापा जी, अपने बाप को भी पापा मत कहा करो, क्योंकि चाचा की पत्नी चाची, फूफा की पत्नी फूफी, मौसा की पत्नी मौसी, समझ गए। तो पापा की पत्नी कौन हुई? आप ही लोग बोल रहे, आप ही लोग बोल रहे हो पापा की पत्नी पापी। हमारे यहाँ वो अदब थी, भारत में वो बोलचाल की मर्यादा थी कि हमें पता होता था बाप का भाई चाचा कहलाता है और माँ का भाई मामा कहलाता है, बाप की बहन बुआ कहलाती है और माँ की बहन मौसी कहलाती है। आजकल तो सारे अंकल आंटी हो गए, हमने कही हद हो गए, अंकल रूपी कलंक हो गए। अरे रिश्तों की गरिमा रखा करो, अपने घर में बोलो बड़े बुजुर्गों को। लेकिन फिर भी हम भारत वाले हैं, क्योंकि हम भारत करते हैं, हिंदी लिखने से डरते हैं। हम भारत को कैसे महान बनाएंगे, हम भारत की पोशाक तक नहीं पहनते हैं, हम भारत की पोशाक तक नहीं पहनते हैं। हम भारत को ऐसे स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। हम अपने बुजुर्गों ने, कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब ये दिन देख पाए हो। अभी झंडा फहराते हो, मिठाई खाते हो, घर को चले जाते हो। वो मर गए उन्हें भगाते भगाते, और हम मर जाएंगे उन्हें अपनाते अपनाते। आज विदेशों की भूषा, विदेशों का वैसेज, विदेशों की भाषा अपना रहे हो, समझ गए। खान पान तुम्हारा विदेशी हो गया, बोल चाल तुम्हारा विदेशी हो गया। एक औरत से, बेचारी बूढ़ी औरत थी, अंग्रेजी नहीं जानती थी, बच्चे ने कहा सॉरी, बोले क्या कह रही, मुझे तो रही। अम्मा को तो समझ में नहीं आया। एक गांव की औरत थी, उसको पढ़ना नहीं आता था, उसके पति ने पढ़ने के लिए मास्टर लगाया। तो उसने ए से अन्नू की बहू, बी से बन्नू की बहू, सी से सन्नू की बहू, ऐसे सिखाना प्रारंभ किया। तो डब्लू लिखा था, उसने कहा ये बोलो ये क्या है, वो लग तो रही मन्नू की बहू, लेकिन ना जाने आज उल्टी काय को बैठी। समझ गए, मन्नू एम और डब्लू में कितना सा अंतर होता है।
तो आप समझिए हमारे जीवन में भी हम उल्टे वालों की, पश्चिम वालों की, हम पूरब वाले हैं, हम उगना जानते हैं। हम पश्चिम की तरह अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने आदर्शों को डुबाएंगे नहीं। कम से कम मंदिर में साड़ी नहीं तो सूट तक आना, और उल्टे सीधे आप समझ गए। जितने सैनिक होते हैं, जितने आतंकवादी होते हैं, उनके कपड़े इतने चुस्त होते हैं क्योंकि उन्हें लड़ना है, जोश चाहिए। हम लोग बिना लड़ने वाले काहे को चुस्त कपड़े पहनते हैं। ये कटे फटे टूटे सूखे रूखे कपड़े मत पहना कर, वरना दरिद्रता ही आएगी तुम्हारे घर में। लोग कहते छोटे बच्चा उसे तो पहना सकते हैं। हमने कहा काहे को अपने बच्चों को भी भिखारी बना रहे, कपड़ा ढंग से पहना। कपड़ा पहनने के लिए होता है, कपड़ा फाड़ फाड़ के पहनने को नहीं होता है। पहले फट जाते थे तो पैबंद लगाते थे, अब तुम फाड़ फाड़ के पहन रहे हो। लेकिन जितने फटे हो, पहनना हो तो पहन लेना, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन आगे से सिलवाओ तो फटे मत सिलवाना। यदि क्योंकि हमारे यहाँ जितनी सतियां हुई उन्होंने अपने सील को ढका है। सील की महानता के कारण देवताओं के आसन को भी कंपा दिया है। आप फिर से वही आदर्श लाएंगी और महान नारी भारत का गौरव बढ़ाएंगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। क्या आप अपने